डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन एक हायर कैटेगरी में होने वाला एक प्रोसेस है जो बहुत ही अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होता है। और अगर इसकी बात करें तो डाइजेशन हम दिन भर में बहुत कुछ खाते रहते हैं। और आप अगर डिनर या कंप्लीट डाइजेशन की बात करें तो वो 36 आवर लेता है। कितना आवर लेंगे? 36 आवर में वो कंप्लीट होता है। लेकिन हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ों का डाइजेशन हो ही नहीं पाता, वो जैसा का तैसा बाहर फिल्ट्रेट आउट हो जाता है बॉडी से। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि आप मॉर्निंग उठते हैं तो आपको एक गिलास मतलब नींबू पानी लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको खाली पेट में 2 आमंड लेना चाहिए, मतलब कि आपको 2 बादाम खाने ज़रूरी है। तो अगर आप 2 बादाम से ज़्यादा खा लेते हैं तो आपका जो डाइजेशन है ना, मतलब कि आपकी जो बॉडी है सिर्फ 2 आमंड का ही डाइजेशन करती है। एक्स्ट्रा आमंड मतलब का कोई डाइजेशन नहीं होता। उसमें जितने भी विटामिन्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, वो जैसे के तैसे आउट ऑफ बॉडी हो जाते हैं। तो कोई मतलब ही नहीं है कि एक्स्ट्रा आप बादाम खा रहे हो तो आपको लग रहा है हाँ मैं 2 की जगह 6 खा लेता हूँ तो दिमाग मेरा ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बॉडी को डाइजेशन करने में टोटल सोच लो कि 36 आवर लगते हैं। अब उसमें मिल्क के, अगर सिर्फ आप मिल्क लेते हो तो उसमें आपको 3 आवर्स लग रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि जितने भी लिक्विड या जूस वूस ले रहे हो तो उसमें आपको 2 आवर या हाफ आवर लग रहे हैं। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, डाइजेशन में कितने टाइम लगाते हैं, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ कंटेन, है ना। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब कि अगर फूड का कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है तो डाइजेशन आवर्स 36 आवर तक लास्ट माने जाते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल कंपाउंड है, जैसे कि आपने ग्लूकोज़ ले लिया, ग्लूकोज़ बोल सकते हैं कि आपको तुरंत, है ना, जैसे कि ग्लूकोज़ वाटर ले रहे हैं आप, या फिर ग्लूकोज़ वाटर को आपको हाफ आवर भी नहीं लगता डाइजेस्ट करने में, क्योंकि वो एक ऐसा कंपाउंड बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या सब्सटेंस रहता है जो कम्प्लीटली डाइजेस्ट रहता है। ओनली वो क्या होगा कि स्टमक में जाएगा और तुरंत, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स में डाइल्यूट हो जाएगा और वो पूरे बॉडी में सप्लाई होने लगेगा। तो इसके लिए बहुत कम टाइम लगता है। इसीलिए जितने भी पेशेंट हैं तो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि नहीं वो खा नहीं पा रहा है तो हम उसे ग्लूकोज वाटर दे देते हैं ताकि उसको एनर्जी बने रहे। तो एनर्जी के लिए ग्लूकोज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे डाइजेशन सिस्टम बहुत, अगर आप हमेशा ग्लूकोज़ ही खाते रहोगे तो आपके डाइजेशन सिस्टम बहुत ही वीक पड़ जाएंगे, मतलब उसको अब हैबिट नहीं रहेगी। पहले जब हम कच्चे चीज़ खाते थे तो हमारे बॉडी में एक अपेंडिक्स नाम का, मतलब जैसे जानवरों में पूँछ होता है, वो पूँछ में एक अपेंडिक्स, है ना, ऑर्गन होते हैं। ये अपेंडिक्स ऑर्गन जितने भी कच्चे चीज़ हैं, क्योंकि कच्चे चीज़ खाने से वो हाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनि बोल सकते हैं कि सब्सटेंस मिल रहा है। तो हाई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए हमको अपेंडिक्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी ये हमारी बॉडी में क्या है, वेस्ट मटेरियल के उसमें है, वेस्ट मटेरियल के रूप में प्रेजेंट है, क्योंकि अब यूज़ नहीं होता, क्योंकि हम पका हुआ चीज़ खाने का आदत हो गया है। अब हम कच्ची चीज़ कुछ भी खाते हैं तो हमको पेल्विक पेन स्टार्ट हो जाता है या फिर हमको डाइजेस्ट नहीं हो पाता। रीज़न यही है कि अगर आप ग्लूकोज़ ही न्यूट्रिशन में लेना चालू कर दोगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो चलेगा, जो स्टेप बाय स्टेप चलता है, वो वीक पड़ जाएगा और आप डाइजेस्ट, फिर नॉर्मल फूड भी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डाइजेशन। तो डाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो इसे समझना बहुत ईजी है। कॉम्प्लेक्स जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस हमेशा किस में देखने को मिलता है, होलोजेनिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो स्टार्ट होता है, इसके स्टेप के बारे में हम जानते हैं। तो स्टेप इसका फर्स्ट, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड कंटेन करता है ना, हैविंग अ फूड, तो माउथ सबसे पहला, है ना, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये माउथ में जब फूड बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जाते हैं तो इसमें वर्क करने लगता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये जो ग्लैंड रहते हैं ये एक तरह का एंजाइम छोड़ते हैं जिसे हम कहते हैं एमाइलेज, जाइमेज। ठीक है, एमाइलेज और जाइमेज क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। और इसमें वाटर की बहुत प्रेजेंट, मतलब वाटर
क्या है, नीड टू वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप वाटर आप लेते हो उतना अच्छा आपका सलाइवरी ग्लैंड डेवलप होता है और फूड को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब माउथ की बात तो हो गई। अब माउथ के बाद आते हैं ऑसोफेगस में। जस्ट आपके माउथ से एक नॉस्ट्रिल और जो अटैच रहता है एक स्नैक लाइक स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, उसको हम ऑसोफेगस बोलते हैं। ऑसोफेगस से स्टमक जस्ट आपका इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ऑसोफेगस ये वाली जो ट्यूब है आपको दिखाई दे रहा है, ये रहेगा। यहाँ से आपका फूड धीरे धीरे स्टमक में आता है और स्टमक में आपको मिलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपको 3 अलग अलग, गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपका रहता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 20 to 25%। सेकेंड आपको दिखाई देगा म्यूकस, मतलब आपके बुक में दिखाई देगा म्यूकस एसिड, और आएगा पेप्सिन एंजाइम। तो ये 3 गैस्ट्रिक एसिड के ही पार्ट होते हैं। हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड 20 to 25% में ही रहेगा, क्योंकि क्या होता है बच्चों कि अगर इसका परसेंटेज हाई हो जाता है तो आपको पेल्विक पेन स्टार्ट हो जाएगा और आपको काफ़ी जलन होना चालू होगा पेट में। कभी कभार होता है ना कि पेट में काफ़ी जलन हो रहा है, या फिर ऑसोफेगस इस वाले ट्यूब में आपको काफ़ी जलन फील होता है। तो ये इसी वजह से होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो परसेंटेज है वो हाई हो जाते हैं। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द स्टमक इनर लेयर, मतलब कि ये जो इनर वाला अंदर का जो लेयर होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाएगा तो जाहिर है ये जलने की जलेगा, है ना, तो हमको तकलीफ होगी। तो म्यूकस एक इसके चारों तरफ एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको क्या बोल सकते हैं, इफेक्ट नहीं करता, है ना। तो जितना भी हार्म नहीं पहुंचाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लेयर ऑफ स्टमक। क्लियर हो रहा है। पेप्सिन क्या होता है कि अगर हमारे फूड में या हमारे न्यूट्रिशन हमने जो भी लिया है उसमें अगर प्रोटीन प्रेजेंट है, जाहिर है कि प्रोटीन तो होगा ही। आप दाल ले रहे हैं या फिर पालक ले रहे हैं तो बहुत सारे प्रोटीन आपको ऐसे मिल रहे हैं। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, वर्क करने लगता है कि वो जितने भी आपके प्रोटीन हैं उनको अलग कर लेगा और बॉडी के बोल सकते हैं कि जितने भी रिप्लिकेशन है या फिर DNA फॉर्म है या RNA फॉर्म है उनमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो पेप्सिन क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। आगे देखते हैं।